दोस्तों थार एक रंगदार की गाड़ी है। उन्हीं रंगदारों का घमंड तोड़ने के लिए जीप रूबिकॉन को लाया गया, जो अपने दमदार परफॉर्मेंस, शानदार डिजाइन और बेहतरीन फीचर के लिए पॉपुलर हो रही है। क्योंकि रूबिकॉन जब थार के सामने से गुजरती है तब थार में बैठे रंगदार लोग भी सैल्यूट मारते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूबिकॉन को देखते ही थार लवर भी उसके फैन बन जाते हैं। तो रूबिकॉन को समझने के लिए इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम थार के बाप यानी रूबिकॉन का फैक्ट्री टूर करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो इसे बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है इसके बॉडी को बनाने से, जिसके लिए बॉडी के अलग अलग पार्ट को दूसरे फैक्ट्री से मंगाया जाता है, जहाँ इन्हें असेंबलिंग लाइन पर रखकर रोबोटिक आर्म से वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों ये पूरा फैक्ट्री फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको वर्कर काफी कम देखने को मिलेंगे। अब वेल्डिंग हो चुके पार्ट को फ्रेमिंग स्टेशन पर लाकर साइड फ्रेम को लगाते हैं और अगले स्टेप में टॉप फ्रेम लगाकर वेल्डिंग करते हैं। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेजकर फ्रेम के चारों साइड एल्युमिनियम पिलर को जोड़ते हैं, जिससे रूबिकॉन का स्केलेटन बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पेंटिंग की, जिसके लिए बॉडी को पेंटिंग चेम्बर में भेजकर व्हाइट कलर स्प्रे करते हैं, जिससे बॉडी पूरी तरह व्हाइट हो जाता है। दोस्तों इसी चेम्बर में अलग अलग कलर की गाड़ियों को भी पेंट किया जाता है। फिर इसमें चमक बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करके कपड़ों से क्लीन करते हैं। फिर इसे 90 डिग्री रोटेट करके बॉडी में वायरिंग करते हैं, ताकि लाइट, एसी और भी सारी चीजों को डैशबोर्ड से कनेक्ट किया जा सके। फिर बॉडी पर कंपनी का ब्रांड चिपका कर व्रैंगलर स्टिकर को लगाते हैं, जिससे बॉडी काफी अच्छी दिखती है। अब बॉडी में हुए वायरिंग को छिपाने के लिए इंटरनल कवर को लगाते हैं और तैयार हुए डैशबोर्ड को बॉडी के अंदर असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। दोस्तों इसी डैशबोर्ड में स्टीयरिंग, एलईडी डिस्प्ले, एसी, स्पीडोमीटर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर और भी सारी चीजें शामिल होती हैं। अब गाड़ी में बैठे लोगों को धूल धक्कड़ से बचाने के लिए विंडशील्ड लगाते हैं और विंडशील्ड के जस्ट नीचे वाइपर को मूवमेंट कराने वाली मोटर को लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इस पर आउटर कवर असेंबल करके वाइपर का काम खत्म करते हैं। दोस्तों इसमें वाइपर लास्ट में लगाया जाता है, क्योंकि विंडशील्ड पर कुछ काम अधूरा है। दोस्तों विंडशील्ड को परमानेंटली लगाने के लिए प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर ग्लू लगाते हैं, ताकि परमानेंटली फिक्स हो जाए। फिर बोनेट को उठाकर इंजन वाले स्पेस में कूलेंट रिजर्वर को लगाते हैं, जो रेडिएटर से निकलने वाली हाई टेम्परेचर हीट को कंट्रोल करता है। अब वायर के गुच्छों को बोनेट में लगाते हैं, जिसे हर एक पार्ट से जोड़कर डैशबोर्ड से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि एक ही जगह से सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सके। फिर बॉडी के आगे रेडिएटर को असेंबल करके नट से टाइटली कसते हैं। दोस्तों यही रेडिएटर इंजन का कूलिंग सिस्टम होता है, जिसमें हेडलाइट ऑलरेडी लगा होता है। अब इसके ऊपर बम्पर ग्रिल लगाकर बॉडी को लुकेबल बनाते हैं, जिससे बॉडी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है गाड़ी के नीचे वाला पार्ट यानी चेसिस को बनाने की, जिसके लिए बेस फ्रेम को असेंबलिंग यूनिट में लाकर उस पर ऑयल टैंक को असेंबल करते हैं। फिर इंजन से वेस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम को असेंबल करते हैं, जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कैटेलाइटिक कन्वर्टर, दूसरा मफलर, तीसरा रिजोनेटर, जिसे गाड़ी का साइलेंसर भी कहते हैं। दोस्तों इतना कंपोनेंट लगाने का उद्देश्य केवल यही है कि गाड़ी ज्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना करे। अब रियर एक्सल को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर फ्रेम के ऊपर असेंबल करते हैं, जिससे स्प्रिंग और सॉकर को भी जोड़ा जाता है, ताकि गाड़ी चलने पर अंदर बैठे लोगों को ज्यादा झटका ना लगे। और इस तरह चेसिस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इस पर इंजन को असेंबल करने की, जिसे रोबोटिक हैंड से उठाकर चेसिस पर लगा देते हैं। दोस्तों यही इंजन रूबिकॉन को घोड़ा बनाता है, जिससे ऑफ-रोडिंग, कीचड़ और पानी जैसे सतहों पर दहाड़ते हुए चलती है। कहने का मतलब ये है कि इसका इंजन काफी पावरफुल होता है। अब चेसिस को फाइनल चेम्बर में लाकर रोबोटिक आर्म द्वारा बॉडी को इसके ऊपर रखते हैं और फाइनली इसमें ड्राइवर सीट को असेंबल करके टॉप रूफ को भी लगाते हैं। फिर इसे अपने कदमों पर चलाने के लिए व्हील असेंबल करके नट से टाइटली कसते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें डोर को लगाते हैं। दोस्तों इसका डोर काफी मजबूत होता है, जो स्विफ्ट जैसी गाड़ियों का चोट आराम से सह लेगा। अब इसमें फेंडर लगाकर रूबिकॉन को टेस्टिंग रूम में भेजते हैं। दोस्तों फेंडर का काम पहिए से उड़ने वाली कीचड़ को रोकना होता है, ताकि विंडशील्ड के ऊपर ना आए।
दोस्तों टेस्टिंग रूम में इंजन को स्टार्ट करके सभी चीजों को चेक किया जाता है। फिर इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल, रेडिएटर में वाटर और कूलेंट जैसी बहुत सी चीजों को डालते हैं। अब लास्ट में फ्यूल टैंक के अंदर डीजल फिलिंग करके स्प्रेयर रूम में भेजते हैं, जहाँ इस पर टेट्रा क्लीन शैम्पू का स्प्रे करके इसके चमक को बढ़ाया जाता है ताकि फैक्ट्री से बाहर निकलने पर शाइनिंग करे। फिर इसे और लुकेबल बनाने के लिए बोनट पर कंपनी का स्टिकर और एल्युमिनियम फुट स्टेप को भी लगाते हैं। फिर कुछ जरूरी पार्ट को बम्पर में रखकर फैक्ट्री से शोरूम के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या आप भी रोलर जमाने के लिए इस 60 लाख की रूबिकॉन को खरीदना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।